भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छता के लेके बहुत सालों से अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है, जिसके तहत खुले में जो बाहर शौच के लिए जाते थे तो उसमें आप लोगों के सहयोग से काफ़ी प्रगति उसमें हुई है। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक खुले में शौच से जाना बंद करना एक आदत होती है, और जब अभियान चल रहा था, तो आंदोलन चल रहा था, तो लोग काफ़ी खुले में शौच करना बंद कर दिए थे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कहीं कुछ जगहों पे लोग अभी भी खुले में जाने लगे हैं। तो इसलिए सभी एक ज़रूरत है कि हम लोग एक सतत आंदोलन इसको बनाए रखें, अभियान चलाते रहें कि लोगों को, जो लोग अभी भी बाहर जाते हैं खुले में शौच के लिए, उनको प्रेरित करें कि वो अपने घर में जो शौचालय बना है उसका ही प्रयोग करें, और नहीं बनाए हैं अभी तक तो शौचालय बनवा लें और उसका प्रयोग करें, ताकि बाहर जाने वाली ये बीमारी पूर्णतया जो है समाप्त हो जाए। और ये सरकार ने इसका नाम दिया है ODF प्लस का। आप लोग पहले सुनते थे कि एक ODF होता है, अब ODF प्लस इसको बोला जाता है। जो भी छूटे हुए लोग हैं जो अभी भी बाहर जाते हैं, उनके संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि, स्वच्छता कर्मी ये सब अभियान चला के प्रेरित करके सुनिश्चित करें कि बाहर शौच लोग जाना बंद कर दें। उसी क्रम में उसी का एक हिस्सा है सफाई का ही, क्योंकि जो बाहर शौच में रोकने का उद्देश्य भी यही था कि बाहर शौच जाने से गंदगी फैलती है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। उसी बीमारी को दूर करने के लिए, अपने पंचायत को साफ रखने के लिए ही ये स्वच्छता का एक और अभियान है, SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब जो ठोस और तरल दोनों प्रकार का जो कचरा होता है उसका उठाव करना, उसको मैनेज करना, यही स्कीम है। क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो हम लोग कचरा, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे ग्लास का बॉटल हो, जो टूटा हुआ ग्लास है, या बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब जो हम लोग ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ता नहीं है। बाकी खाद्य सामग्री वाला कचरा तो एक बार ही आप फेंक दीजिएगा कहीं भी तो सड़ के खाद बन जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो बाद में नुकसान नहीं करता है वो, क्योंकि मिट्टी बन जाता है। लेकिन जो हम लोगों का ये पॉलीथीन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं और पॉलीथीन वेस्ट है, ये सब कभी डिकम्पोज नहीं होता। ये सालों साल, हजारों साल तक पर्यावरण में पड़ा रहता है, और किसी न किसी रूप में कभी न कभी हम लोग उसका सेवन कर जाते हैं, और बहुत स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। कैंसर की बीमारी का कोई भी, आप लोग कहते हैं कि कैंसर क्यों हुआ, लोग नहीं जान पाते हैं। कई व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, कहते हैं हम तो शराब भी नहीं पीते थे, गुटखा भी नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे, तो हमको कैंसर क्यों हो गया। वो सब इन्हीं कारणों से होता है। जो पर्यावरण में प्रदूषण इस तरह के होते हैं, जाने अनजाने में हम लोग के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसी सबसे बीमारियां होती हैं। तो अन्य बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, इन सब जो वेस्ट हम लोग बाहर फेंक देते हैं, उन्हीं से होता है। तो ये उससे बचने का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने पंचायत में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि शुरू कर रहे हैं ये। तो इसको केवल सरकारी योजना, आप लोग, मेरा अनुरोध है कि नहीं समझेंगे। सभी स्वच्छता कर्मी, सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध है कि आपके घर में हर परिवार को आप लोगों को 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। और इसमें मुझे उम्मीद है कि गुणवत्ता आप लोग निश्चित रूप से बनाए रखे होंगे कि डस्टबिन जल्दी टूटे नहीं। अगर कहीं कोई डस्टबिन टूटती भी है तो उसको तुरंत ही आप लोगों को रिप्लेस कराना चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं गुणवत्ता में खराबी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी गुणवत्ता का डस्टबिन आप लोग दे रहे होंगे। और हर परिवार को, हर एक सदस्य, वार्ड सदस्य को, हर एक जनप्रतिनिधि को, चाहे पंचायत समिति सदस्य हों, चाहे जिला पार्षद हों, सबसे अनुरोध है हर एक परिवार को जाके इसके महत्व को बताना होगा कि ये डस्टबिन दिया जा रहा है, इसका प्रयोग केवल डस्टबिन के रूप में ही करें। डस्टबिन मतलब कचरा फेंकने के लिए, इसका और उपयोग ना करें। हरा वाला डस्टबिन दिया जा रहा है, जो गीला कचरा होता है। घर में आप लोग खाना बनाते हैं, सब्जी काट के उसका अवशेष जो होता है, ये खाना खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं बाहर। जानवरों को कई बार खिला देते हो तो अच्छा है, जानवरों को खाने के बाद जो अवशेष बचता है वो सब जो फेंका जाता है, उस सब गीले कचरे को आपको इसमें डालना है, हरे वाले डस्टबिन में। ये सबको बताना है। और नीला वाला डस्टबिन है जो सूखा कचरा होता है। आप लोग जानते हैं घर में बहुत सारा पॉलीथीन आप बाहर से ले आते हैं, प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं, बल्ब टूट जाता है, ट्यूबलाइट टूट जाती है, बैटरी जो ख़राब हो जाती है फेंक देते हैं ऐसे। तो वो सब, या चिप्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, सब पैकेट जो होता है उसका
वो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है बीमारी का। तो उस वाले सूखे कचड़े को नीले वाले डस्टबिन में डाल देना है, क्योंकि जिन पंचायतों में मैंने देखा है ये अभियान शुरू हो गया है, अभी हम लोग निरीक्षण में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जाके जांच किए तो घर में, अभी पंडौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत की बात बताते हैं, गए आप वहाँ जांच किए, घर में दोनों डस्टबिन था, लेकिन घर के बाहर हमने देखा कि नमकीन का पैकेट फेंका हुआ है, प्लास्टिक घर के बाहर द्वार पर फेंका हुआ है। तो हम पूछे कि इसको डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, हम कहे डस्टबिन लेके आइए, तो दोनों डस्टबिन निकाल के ले आई। एक डस्टबिन में बाथरूम में नहाने का पानी भरा हुआ था और दूसरे डस्टबिन में चावल दाल वाल रखा हुआ था किचन के लिए। तो ये आपके सामान रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये कचरा के लिए है, उसी के रूप में प्रयोग करिए तभी फायदा है। सामान रखने का, अनाज रखने का आपको बाल्टी मग चाहिए, वो खरीद लीजिए आप अपना। इसका उद्देश्य उसी लिए है कि नीले वाले में सूखा कचरा फेंकना है, हरे वाले में गीला, तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। तो ये गलती अन्य पंचायतों में लोग कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी लोग ये गलती करेंगे। तो सभी हमारे स्वच्छता कर्मियों की जिम्मेदारी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने लोग अन्य लोग भी हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग जाएं, लोगों को जागरूक करें कि जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है उसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करें। और कचरा जब आप लोग रखेंगे दोनों डस्टबिन में, सवेरे सवेरे हमारे स्वच्छता कर्मी ये लोग जाएंगे और रिक्शा के माध्यम से हर एक घर से कचरा इकट्ठा करेंगे और कचरा का तब यहाँ पे अभी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, जैसा कि बताया गया ज़मीन उसकी चिन्हित भी हो गई है। तो जल्द ही हम मुखिया जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द उसका भी निर्माण करवा देंगे, ताकि जो प्लास्टिक वाला कचरा है उसको किसी एजेंसी से उसको बेच देना होगा। जो कबाड़ी वाले को आप लोग जानते होंगे, लोग खरीदने आते थे, उसी तरीके से उसको बेच देना होगा। और जो गीला कचरा है उससे बहुत सारे किसान भाई, आजकल आप लोग जानते हैं वर्मी कंपोस्टिंग एक तरीका होता है, उससे खाद बनाते हैं। तो वही प्रक्रिया सीख के और WPO में गीले कचरे से खाद बनवा लेना है। तो बहुत आसान है ये, बस थोड़ा सा लगना होगा हमारे कर्मियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पंचायत को हम लोग आने वाले समय में, जो आज अभियान का शुभारंभ हुआ है, पंचायत को पूरा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। न केवल ठोस कचरा बल्कि तरल कचरे से भी हम लोग मुक्त करने में सफल होंगे।